Is it the beginning of the end for the Congress party? The group of 23 now extended are raising serious questions about how the party leadership needs to change. Otherwise, the Congress will not survive. I'm Barkhadat, you're with the Mojo story. Let's take you through the key developments of this unfolding crisis within the Congress party. Sonia Gandhi is trying to meet with some of the rebel leaders in the party, colloquially and informally known as the G23 or the group of 23. But as a recent dinner shows, this number is now much more than 23. There is very serious concern in the party that there needs to be some fundamental change, including organizational elections and possibly a non Gandhi at the head of the party. What does the G23 have in mind and how far is it ready to go? Remember, the next big political focus is going to be in the critical state of Gujarat, the home state of both the Prime Minister and the Home Minister Amit Shah. Let's go across now to former Gujarat Chief Minister, veteran politician Shankar Singh Waghela, who was one of the leaders in that group of 23 meeting. If we can bring him up on the screen now, there we see him. नमस्कार सर, बहुत अरसे बाद आपसे बात करने का मौका मिल रहा है. नमस्कार. सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो मीटिंग थी, इसके बाद आप लोगों ने एक स्टेटमेंट दी that the Congress should fight with like-minded parties. इसका क्या मतलब है और आपने इतनी बड़ी मीटिंग इतनी छोटी सी बात कहने के लिए क्यों की? देखिए, ये 2 बार G23 के लोगों ने हमको बुलाए थे और लास्ट टाइम गुलाब नबी जी के यहाँ हम मिले. इतने अच्छे लोग हैं, पुराने कांग्रेसी है, जिनको डायलॉग की कमी थी. कोई भी कार्यकर्ता जो अपने बॉस होते हैं, अपने चीफ ऑफ द पार्टी, चीफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इनसे अपेक्षा रखते हैं डायलॉग की, ममता की, ह्यूमन टच की. वो शायद 1 साल से कमी थी. कोई बीजेपी में जाने वाले नहीं थे, अच्छे लोग थे. तो जब हम मिले तो हमको लगा कि कहीं न कहीं ओपनली कोई बात करनी चाहिए, क्योंकि बात करने में कोई मैडम गांधी या राहुल जी से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. देखिए, ये जो प्रॉब्लम है इसमें इंदिरा जी, राजीव जी तक ठीक है, लेकिन सोनिया जी तो राजनीति में आने वाली थी ही नहीं. राहुल का सवाल ही पैदा नहीं होता. प्रियंका जी की भी यूपी में इनको जनरल सेक्रेटरी बनाए गए. तो ये जो मामला था, इसमें जो संगठन में, ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन टच जो होता है, डायलॉग, मानवीय स्पर्श, उसका जो अभाव था. लेट मी थैंक्स मैडम गांधी और राहुल गांधी कि इन्होंने गुलाब नबी जी को बुलाए, हुड्डा जी को बुलाए और आइस ब्रेक हो गया. अब कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा. मैं समझता हूँ कि अब गाड़ी पटरी पर है. पर आप ये बताइए कि जहां तक लीडरशिप का सवाल है, जैसे आपने कहा सोनिया गांधी पॉलिटिक्स में नहीं आएंगी और यूपी के नतीजे ने दिखा दिया है कि प्रियंका गांधी की बस की बात नहीं निकली. तो आप क्या इनको एडवाइस देंगे कि गांधी शुड नाउ गेट आउट ऑफ द वे और किसी और को लीड करना चाहिए पार्टी को? देखिए, गांधी फैमिली, गांधी ब्रांड कांग्रेस पार्टी के लिए शुड नहीं, मस्ट है, मस्ट. विदाउट गांधी फैमिली कांग्रेस पार्टी आगे नहीं चल सकती. ये ठीक है, सोनिया जी के समय में अच्छी रही यूपीए 1, यूपीए 2, और उसके बाद जो हुआ उसमें राहुल जी या प्रियंका जी नेचुरल कोर्स में सब हो रहा था. एक जनरेशन गैप होती है, जनरेशन गैप में जो प्रॉब्लम हुआ वो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. जो यंगस्टर थे राहुल जी के साथ, नहीं बनी होगी बात, कहीं कहीं प्रॉब्लम हुआ होगा तो पार्टी छोड़कर चले गए. इसलिए सोनिया जी के प्रति सबको रिगार्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. राहुल जी के पास अपेक्षा है कि हमको बुलाइए, बात करिए, पूछिए. जैसे पंजाब में जो हुआ, वो पंजाब में मैं से बताऊं कि कांग्रेस की सरकार बनती अगर सही समय पर सही निर्णय लिए जाते और चालू रेस में जैसे घोड़े नहीं बदले जाते, ऐसे कैप्टन साहब को चेंज नहीं करते. इनसे बात करके कहते कि आप सरकार लाइए, आपको राज्यसभा में भेजेंगे, लेकिन गवर्नमेंट लाई. तो गवर्नमेंट 100% पंजाब में कांग्रेसी सरकार थी. ये जो 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 डायलॉग नहीं होना, एल्डर लोगों का एडवाइस नहीं लेना, इससे प्रॉब्लम हुआ. इसलिए गांधी फैमिली के बारे में या सोनिया जी के बारे में कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है. सबको रिगार्ड है मैडम गांधी के प्रति. जी, पर आप पंजाब में अगर स्केल ऑफ चेंज देखें तो मैं मुझे नहीं मालूम है वेदर आई एग्री विद यू, लेकिन मुझे आपसे ये पूछना है कि प्रियंका गांधी वाड्रा के 2 फैसले रहे. सिद्धू का जो रोल था वो उन्होंने एक तरह से, इट वाज कॉल्ड हर अहमद पटेल मूवमेंट, उन्होंने वो फैसला लिया सिद्धू को लाने में और उनको पीसीसी का रोल देने में. ये प्रियंका गांधी का बड़ा हाथ रहा इसमें. दूसरा, यूपी का फेस प्रियंका गांधी ने संभाला. आपको लगता है कि इससे साबित है कि प्रियंका गांधी अभी इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए रेडी नहीं है? देखिए, ये जो है ना, कई चीजें बीजेपी से हमको सीखना चाहिए.
अपने नेता को प्लांट करना है तो इनके लिए वही जगह पर वहां इनका पब्लिक स्पीच होगी जहां रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। वही स्टेट में इंचार्ज बनाते हैं जहां विक्ट्री होगी, जीतने की आशा संभावना होगी। प्रियंका गांधी को यूपी जैसे इतने बड़े स्टेट में जहां रिजल्ट की संभावना बहुत कम थी नोइंगली, तो जब प्लांट करते हैं तो इनको आराम से, छोटे पौधा होता है तो पानी देना है, संभालना है, देखना है धूप में, बाकी कोई गड़बड़ ना हो, इस हिसाब से प्रियंका गांधी का ग्रूमिंग जो करना चाहिए, यही भविष्य की हमारी इंदिरा गांधी की परछाई छाई इसमें दिखती है, छाप इसमें दिखती है। तो एक 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 अच्छा सा कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम से किसी को बुलाकर ऐसी एजेंसी हायर करके प्रियंका प्रियंका करते तो शायद काफी अच्छा रहता। और पूरी पंजाब में इनको प्रभारी बनाकर जो कैप्टन साहब की लीडरशिप में पार्टी लड़ती तो शायद रिजल्ट अच्छा आता, प्रियंका गांधी की हाइट बढ़ती। लेकिन इसमें एक्सपीरियंस का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता है, यानी कि अनुभव का विकल्प नहीं होता है, और पॉलिटिक्स में अनुभवी लोगों की जरूरत होती है। पार्लियामेंट में अटल जी, अडवाणी, प्रणब बाबू, मनमोहन सिंह जी जब खड़े होते थे, लोग सुनते थे क्या कहते हैं, इवन चंद्रशेखर जी भी। इसलिए एक्सपीरियंस जो लोग होने चाहिए। एक कमी अभी कांग्रेस में कमी अहमद पटेल की है। अहमद भाई होते तो शायद G23 नहीं होता, अहमद भी होते तो ऐसे गलत निर्णय भी नहीं होते। अभी सही ऑल्टरनेटिव इनका मैं नहीं देख रहा हूँ। आने वाले समय में हो सकता है कि किसी की जगह तो खाली नहीं रहती है, फिल्म द गैप तो होना चाहिए, लेकिन सोनिया हाँ। जी के प्रति सबको रिगार्ड है और आने वाले दिनों में काफी अच्छा सब ठीक ठाक हो गए, पार्टी या कांग्रेस आगे चलेगी। जी। लेकिन सोनिया जी इंटरिम प्रेसिडेंट है, आपकी पार्टी का भी कोई फुल टाइम लीडर भी नहीं है, नेता भी नहीं है। आप क्या ये कह रहे हैं कि सोनिया गांधी को फुल टाइम प्रेसिडेंट बन जाना चाहिए? देखिए इनकी हेल्थ अनुमति नहीं देती है, फिर भी लोकसभा अटेंड करना, सबको मिलना, इतना पेशेंस हियरिंग जो सोनिया जी में है, मैं समझता हूँ बहुत कम लोगों में है। कोई भी आदमी आता है तो हिंदी में बात करता है, अंग्रेजी में बात करता है, सुनती है, समझती है, नोटिंग करती है, समय आने पर जवाब भी देती है। तो सोनिया जी का हेल्थ का जो प्रॉब्लम है, वो रिप्लेसमेंट राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कर सकते हैं। लेकिन आखिर गांधी फैमिली में किसको आगे करना है, तो मैडम गांधी तो डिसाइड की राहुल जी लीड करेंगे या प्रियंका जी लीड करेंगे। नेचुरली राहुल जी के जिम्मेदारी दी, लेकिन राहुल जी को ये फुल टाइम जॉब है। ये जो है वो कॉर्पोरेट हाउस नहीं है, ये लाइव संगठन है, लाइव लोगों के साथ, जिंदा लोगों के साथ व्यवहार करना होता है। और वो लोग, इनकी क्या एक्सपेक्टेशन, साइकोलॉजी रीडिंग होता है, कार्यकर्ता के सामने एक्सरे मशीन सा होना चाहिए। जो कार्यकर्ता आता है क्या अपेक्षा से आता है, उसको क्या चाहिए, उसकी क्या कंप्लेंट है। सब लोग अपने लिए नहीं होते हैं, कई लोग सिर्फ पार्टी 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 के लिए ही होते हैं। MP MLA बनने के लिए सब लोग नहीं होते हैं। तो इसलिए ये बात समझकर अगर अच्छे लोगों से एडवाइस, सलाह मशवरा की जाए, जैसे श्याम पित्रोड़ा ऐसे, तो मैं समझता हूँ कि समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। जी। आपने ये अच्छी बात रखी कि ये फुल टाइम जॉब है, ये कॉर्पोरेट हाउस नहीं है। शायद आप जी। इससे ये राहुल को एडवाइस देना चाहते हैं कि आप स्विच ऑन और ऑफ नहीं हो सकते, आप इनएक्सेसिबल नहीं बन सकते अपने पार्टी लीडर्स को, आप रेगुलर वेकेशंस पे नहीं जा सकते, ये राजनीति है। देखिए, राहुल जी, मैं पर्सनली मेरे अच्छे रिलेशन है, इज फिजिकली मेंटली फिट यंग गाय, और चैलेंजेस उठाता है, किसी के प्रेशर में वो नहीं आते हैं, और कोई कुछ भी कहे अपना अपना रास्ता तय कर लेते हैं। लेकिन इसमें जो सबकी अपेक्षा होती है हमसे मिले, एक आध कप चाय हो जाए, टेलीफोन पर बात हो जाए। टेलीफोन पर बात करने में क्या प्रॉब्लम होता है, एक आध कप चाय पिलाने में। देखिए 24 घंटे में 18 घंटे इसमें देना पड़ता है। अपनी प्राइवेट लाइफ नहीं होती है, पब्लिक लाइफ होती है। पब्लिक लाइफ में अपनी प्राइवेसी को खत्म करना होता है। इसलिए हम जो भी है वो पार्टी के लिए है, पब्लिक के लिए है, देश के लिए है। तो लेट अदर पीपल रियलाइज कि भाई हम अवेलेबल है, आइए, क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ जाना है, बहुत कैसे जाना है, क्या ब्रीफिंग, पूरे देश की जानकारी प्राप्त करना, सबसे इंफॉर्मेशन लेना, हिस्ट्री जानना, लोगों को जानना। कांग्रेस की हिस्ट्री इतनी 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 हिस्ट्री है कि कांग्रेस ने कई घाव झीले हैं। इंदिरा जी के समय, इसके इनके पहले भी, इवन गांधी जी, नेहरू जी, और ये वल्लभ आपने भाई पटेल। जी। ये आपने बहुत जरूरी बात की थी। सबसे कॉमन जो फीडबैक मिलता है कांग्रेस जो छोड़ के जाते हैं वो उनका यही होता है कि राहुल से मुलाकात नहीं हो पाई, राहुल से बात नहीं हो पाई, जी, राहुल से बिल्कुल सही मीटिंग नहीं बात है। यस। हो पाई। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम यू। अपने स्टेट जी। गुजरात की बात करें, यहाँ पर आम आदमी पार्टी सिविक पोल्स के रिजल्ट्स को देखते हुए कह रही है कि ये अब हमारा अगला निशाना है, वी विल ग्रो एट द कॉस्ट ऑफ कांग्रेस। तो इसके बारे में आम आदमी पार्टी के रोल को आप किस नजरिए से देखते हैं?
देखिए आज की कांग्रेस में आप अगर अभ्यास करेंगे तो शरद पवार कांग्रेस, ममता जी कांग्रेस, चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस, जगन मोहन कांग्रेस, इवन चंद्रशेखर राव जी भी हमारे साथ रहे कैबिनेट में। यानी कि पूरे देश में जहां भी आप देखेंगे तो कहीं न कहीं बीजू पटनायक के सुपुत्र वो भी बीजू बीजू पटनायक जी भी कांग्रेस से समझिए। तो ये जो चीज है ना, इसको सोचना चाहिए। आप पार्टी जो है ना वो मूवमेंट से बनी है और मूवमेंट से बनने वाला जो होता है इसमें संगठन अगर नहीं है, खंभे नहीं है, तो ज्यादा छत ऊपर रहती नहीं है। इसलिए आने वाले दिनों में अगर आप पार्टी भी अगर अच्छे मजबूत खंभे खड़े करती है, चाहे कोई भी हो, लेकिन आपकी इज अ पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी के इसमें लोग लोग देखते कौन क्या है क्या नहीं। जनरेशन गैप जरूर होता है, उनके साथ शायद कांग्रेस के लोग होंगे, नए लोग होंगे, बीजेपी के लोग होंगे, अच्छे टेक्नोक्रेट ब्यूरोक्रेट्स वो भी लोग होंगे। लेकिन आने वाले समय पे लोग लीडरशिप, स्ट्रांग लीडरशिप चाहते हैं, एक्सपीरियंस लीडरशिप चाहते हैं और मुफ्त देना लेना का हिसाब नहीं होता है। देश के लिए क्या करना है क्या नहीं, इसमें आपस में एक दूसरी पार्टी को गाली गलौज करना, एलिगेशन करना, इसे पॉजिटिव बात करना अच्छा रहता है। आज की जी। राजनीति में तो बिल्कुल नेगेटिव नेगेटिव ये पर निकम है। आपको लगता है आप कांग्रेस को रिप्लेस कर सकती है गुजरात में? नहीं नहीं, देखिए बहुत बहुत डिफिकल्ट है। थोड़े समय के लिए देखिए हवाएं तो आती है चली जाती है, वन काइंड ऑफ साइक्लोन। लेकिन उसमें हाँ। अगर कोई सही समय पर, जैसे समुद्र में जो होता है इसके ऊपर आप चढ़ गए तो शायद चले जाते हैं, लेकिन उसमें सवार होना बहुत डिफिकल्ट होता है। लोग आकर लोग होते हैं, इनके दिलो दिमाग पर अपनी बात बैठाना बहुत डिफिकल्ट होती है। ऑल आर ह्यूमन बीइंग। इनके साथ सिर्फ सिर्फ जो मीडिया, सोशल मीडिया है वो नहीं है, लाइव लोगों का संगठन। एक्सपेक्टेशन आखिर धरती पर तो वही होते हैं, अपनी कंप्लेंट, अपनी फरियाद, अपना काम जो भी है, इसके लिए कोई नहीं होता है। सब जी। मार्केटिंग के लिए होते हैं। रियल जरूरत पड़ती, डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, हॉस्पिटल में जरूरत पड़ती है तो कोई कार्यकर्ता नहीं है, चलिए मैं आता हूँ आपके पास, हॉस्पिटल में फीस का जी। प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम, वो कमी है ले, सब ले, जगह। जी। लेट लेट बिल्कुल आपने एक अच्छी ये परसेप्टिव बात कही। आखिर में मैं आपसे पूछूंगी वगैरह जी कि आप क्या कांग्रेस के साथ बने रहेंगे? आप अभी ही रिसेंटली में यहाँ पे कांग्रेस के साथ जुड़े हैं। क्या आपका रिश्ता इनके साथ बना रहेगा और विल यू कंसिडर गोइंग इट अलोन इफ द कांग्रेस डज नॉट चेंज? देखिए पार्टी जो है ना ये संगठन की दुनिया अलग है। मैं तो देखिए मैडम बीजेपी के साथ भी रहा और आज की बीजेपी है ना वो हमारे खंभे पर खड़ी थी। गुजरात जी। में अगर बीजेपी नहीं होती तो आज देश में नहीं होती। लेकिन ये संगठन की चीज होती है। इसलिए कांग्रेस में भी मेरे 20-25 साल कांग्रेस में मैं रहा, लेकिन कई चीजें अच्छी थी। मैं देखता था कि ये नहीं होना चाहिए, बार बार कहने के बावजूद भी रिजल्ट जीरो। इसके बाद फिर हमने कांग्रेस को नमस्ते किया, किसी के ऊपर हम्म। एलिगेशन नहीं किया। मैंने मैडम हम्म। गांधी का, अहमद भाई का, राहुल जी का, सबका धन्यवाद किया, कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद किया। लेकिन आखिर जो आज देश की जो हालत है, सपोज बीजेपी इज रूलिंग दिल्ली और ऑल इंडिया, दिल्ली में गवर्नमेंट है, तो वो इनके सामने लड़ने के लिए हमारा अभ्यास होना चाहिए कि रियली एंटी बीजेपी है या मतलब फेक है। उसका साइकोलॉजी रीडिंग करना चाहिए। अगर हम रियली एंटी बीजेपी है तो हमारे पर शक नहीं करना चाहिए। हमको पूरा अभ्यास कर कहना चाहिए कि ये आदमी सही है या सही नहीं है तो हमको माफ करिएगा। इसलिए बीजेपी में लड़ने की जो क्षमता है कांग्रेस में, वो वो बीजेपी से 2-3 गुना गाड़ी ओवरटेक करनी है तो स्पीड बढ़ानी है। उस स्पीड में कमी पड़ती है, वही प्रॉब्लम होता है। वो बीजेपी मैं को आपकी वो ओवरटेक ठीक करना। है, लेकिन कैन विल यू स्टे विद द कांग्रेस? एक नेता को अपनी देखभाल भी करनी है, अपने कंस्टिट्यूएंट्स, अपने फॉलोअर्स को भी माइंड में रखना है, राइट? तो आप मुझे ये बताइए, जैसे आपने कांग्रेस को पहले नमस्ते किया, क्या आप दोबारा सोच रहे हैं छोड़ने का? देखिए मैं तो अभी अगर दिल्ली वाले बुलाकर हमको कहीं गुजरात में आप कांग्रेस का शासन लाओ मैडम, मैं स्टैंप पर लिख कर देता हूं कि वी विल गेट मेजोरिटी मोर देन 110 सीट। 110 से ज्यादा सीटें कांग्रेस के खेमे में हम ला सकते हैं। लेकिन इसमें सिस्टम होती है, चेक एंड बैलेंस नहीं होता है। इसमें तो एक ही आदमी के भरोसे बोला कि आप गवर्नमेंट लाओ, फिर जो करना है करो, फिर हाईकमांड बिल्कुल। डिसाइड कौन सीएम बनेगा कौन नहीं। ये मामला जो है, अच्छे कार्यकर्ता का सिलेक्शन, टीम को एक्टिवाइज करना, लोगों के दिलो दिमाग पर प्रश्न बैठाना, साइकोलॉजिकली इनको कहना कि हम है, रियल है, ये चीज की कमी मैं महसूस करता हूँ। आखिरी दिन तक अगर कैंडिडेट आपका फाइनल नहीं है तो व्हाट आर यू डूइंग? तो आपको आप पता कह नहीं रहे है हैं अभी आप अभी कह रहे हैं अभी आप कह रहे गुजरात। हैं कि दिल्ली दिल्ली से फैसले होते हैं, आपको वो ऑटोनॉमी, वो फ्रीडम जो चाहिए वो नहीं और दी वही जाती? वही लोग फैसले करते हैं जिसको कोई पता नहीं है।
तो ग्राउंड बीजेपी क्यों सक्सेस होती है? इनके आरएसएस के लोग, वीएचपी के लोग, बजरंग दल के लोग, धरती से जुड़े हुए लोग होते। इनका ओपिनियन होता कि ये कार्यकर्ता सही है, सही नहीं है। इसमें तो किसी को पता ही नहीं है कौन सही है, कौन सही नहीं है। टिकटों के लिए अगर पार्टी के लोग पैसे लेंगे कांग्रेस पार्टी की टिकट देने के लिए, कैसे पार्टी चलेगी? तो इसमें आप मेरे कह तेरे रहे नहीं होते, मेरिट्स मर जाता है। मेरिट्स होना चाहिए, कांग्रेस में मेरिट्स मर जाता है, क्योंकि ये हमारे मेरिट उसमें हमारी बात मेरिट मानने वाला नहीं है। जी। तो आप कह रहे हैं कि जिस तरह से एक फंक्शनल फ्रीडम आपको चाहिए वो आपको नहीं मिल रही है। देखिए वही निशाना जिसको लेना है ना, तो राइफल जो होती है टारगेट होता है, बट होता है, ट्रिगर होता है, आधा दबाइए पूरा दबाइए। कोई कहेगा नहीं ऊपर लीजिए तो नहीं होगा, आधा नहीं पूरा ट्रिगर दबाइए तो नहीं होगा, कंधे पर नहीं। ये जो शूटिंग का मामला होता है ना, वही शूटिंग सक्सेस लेगा जो अपने आप शूट करना चाहता है। वही ट्रिगर मिलाएगा, वही कंधा फिट करेगा, वही टारगेट से अपनी लाइन मिलाएगा। और आपने हर एक आप, लोगों से कहने से आपने कहा है कि मेरिट की डेथ होती है, ऑटोनॉमी नहीं है, फ्रीडम नहीं है। एक अगर अगर लड़ना है तो एक आदमी को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, पर उसके साथ फिर आजादी भी दीजिए। नेचुरली वरना करना ब्रेक और एक्सीलेटर और ब्रेक दोनों तो नहीं हो सकता। का ब्रेक लगाइए, एक्सीलेटर दीजिए। एक्सीलेटर आप देंगे, ब्रेक दूसरे लगाएंगे, गाड़ी नहीं चलेगी। और ये मेरा 20 साल का अनुभव है। बार बार मैं कहता था आप बीजेपी के सामने लड़ने जा रहे हैं, ये करिए मत करिए, किसी ने ध्यान नहीं दिया आज तक। मतलब बिल्कुल हम ही लोग बिल्कुल बीजेपी से अपने चक्कर में, हम अपने चक्कर में से बाहर नहीं आते। हमको बिल्कुल बीजेपी के बिल्कुल सामने लड़ना है, तय करिए कैसे लड़ा जा सकता है। I think very strong words from Shankar Singh Waghela, talking about merit dying, talking about tickets being decided by those who don't know anything, talking about the absence of a chief ministerial phase. Thank you so much, Shankar Singh Waghela, थैंक यू बरकत, for this थैंक यू, conversation and for this very blunt observation. Thank you, sir, and see you soon in Gujarat. थैंक यू, Thank you. थैंक यू, Namaskar. ओके, थैंक यू। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalists.